हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 1 की, जो डील करता है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिव्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये जो रूल 1 है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को रोकने के लिए। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट का मतलब क्या होता है? वादों की अधिकता। मतलब एक ही इशू है, उसी पर ए भी ला रहा है, बी भी ला रहा है ना। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए इस रूल को इसमें सीपीसी में रखा गया। अब क्योंकि पहले से ही कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और वाद लाने का सभी व्यक्तियों का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेकर ही आ जाए, है ना। तो उस बर्डन को कम करने के लिए सपोज इसी एक इशू पर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को रिलीफ पाने का हक है, तो उन 2 से ज़्यादा जो भी व्यक्ति हैं जिनको उसमें रिलीफ मिलना है, एक ही साथ मिलकर एक सूट ले आए। क्या जरूरी है एक सेपरेट सूट लेकर आए, वो भी अलग से लेकर आए, वो भी अलग से लेकर आए, है ना। तो उसी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 1 रखा। अब क्या कहता है ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको समझें। सपोज मिस्टर ए एक आदमी है जिसने बी और सी के साथ ज्वाइंटली अग्रीमेंट किया, एक करार किया और कहा कि हम तीनों साथ में मिलकर कपड़े बेचेंगे। लेकिन बाद में ए ने ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट किया, जिस कारण बी और सी दोनों को नुकसान होगा। भाई जाहिर की बात है, दोनों को नुकसान हुआ ना। अब बी पहले सूट लेकर आता है ए के खिलाफ, है ना। पहले बी ए के खिलाफ एक सूट लेकर आया और उसने कहा कि मिस्टर ए ने मेरे साथ करार किया था जिसका इन्होंने भंग किया, और कपड़े बेचने का करार था, भंग होने के कारण मुझे जो नुकसान हुआ वो मुझे दिलाया जाए, है ना। अब सेम ट्रांजैक्शन था भाई, उसी समव्यवहार में तो था जिस समव्यवहार में सी के साथ किया था। अब सी भी बाद में आया, सेपरेट सूट उसने दाखिल किया। उसने क्या बोला कि मिस्टर ए ने मेरे साथ करार किया था और उसका इन्होंने भंग किया, जिस कारण मुझे नुकसान हुआ और वो नुकसान मुझे दिलाया जाए। देखो, क्योंकि ज्वाइंटली एग्रीमेंट था बी और सी के साथ, यानी यहाँ पर बी एंड सी बोथ हैव अ राइट टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए। यहाँ पे तो दोनों को राइट होगा ना कि ए से डैमेजेस प्राप्त कर सके। अब बी जो बात बोलेगा वही बात तो सी बोलेगा। भाई बी ने भी यही बात बोली कि मिस्टर ए ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, उसका इन्होंने भंग किया और उसमें जो भी मुझे नुकसान हुई वो दिलाई जाए, कपड़े बेचने का करार था। और सी आया, सी ने भी यही बात बोली। भाई सेम ट्रांजैक्शन है। अब अगर दोनों अलग अलग सूट ला रहे हैं तो कॉमन क्वेश्चन उठेगा ना, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ। दोनों केसेस में एक ही क्वेश्चन तो उठेंगे, कॉमन क्वेश्चन ही तो उठेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये इस रूल को रखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि बी और सी एक साथ ही एक केस लेकर आ जाए, है ना। एक साथ एक केस लेकर आ जाए और कहें कि मिस्टर ए ने हम दोनों के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसका उसने ब्रीच किया है और जिससे हमें नुकसान ही हुई है, और इस कारण हम दोनों क्या चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं, है ना। तो इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो रूल है ऑर्डर 1 रूल 1 रखा गया। क्या कहता है, अब पढ़ते हैं हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। तो कहता ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिव्स, है ना। ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिव्स है तो एज प्लेंटिव्स वेयर, जहां। तो कहता एनी राइट टू रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ, कोई राइट होना चाहिए, वो किसमें, इन रेस्पेक्ट ऑफ और अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट और transactions is alleged to exist in such persons whether jointly, severally or in the alternative। अब ये राइट जो दोनों को उठा है
वो ज्वाइंटली होना चाहिए या सेवरली होना चाहिए या फिर अल्टरनेटिव होना चाहिए, संयुक्ततः, पृथकतः, या एक और इसकी हिंदी होती है मुझे याद नहीं आ रहा, संयुक्ततः, पृथकतः या अनुकल्पतः। हाँ, तो ज्वाइंटली, सेवरली एंड अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब इसमें एक बात और समझिएगा, इस सेक्शन इसमें रूल में लिखा हुआ है कॉमा के बाद एंड लगाओ। एंड लगाओ इसका मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ए एंड बी दोनों कंडीशन होनी चाहिए। केवल ए हो तो काम नहीं चलेगा, या केवल बी है तो भी काम नहीं चलेगा। एंड लगा हुआ है इसका मतलब दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। एंड क्या होता है, कंजक्शन होता है, और कंजक्शन कहाँ यूज करते हैं, जहां पर दोनों चीजें जोड़ी जाती हैं ना, दोनों चीजें होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर एंड लगा हुआ है तो हम दोनों चीजों को लेंगे। ठीक है, तो बी क्या कहता है, इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट्स। अब ये पर्सन जिन्हें राइट उठा है या जिन्हें राइट अराइज हुआ है, अगर वो सेपरेट सूट लाते हैं एनी कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, तो क्या होगा, कॉमन क्वेश्चन और लॉ और फैक्ट जो है वो वुड अराइज, उठता है ना। तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, ये अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में बताया, तो ए ने बी और सी के साथ ज्वाइंटली एग्रीमेंट किया है ना, तो सेम ट्रांजैक्शन में उसने बी और सी के साथ जब कपड़े ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया तो वो सेम ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, अब बी और सी दोनों अगर सेपरेट सूट लाएं तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ उठेगा, है ना। और बी और सी दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंटली रिलीफ मांग रहे हैं। जैसे इसमें बात की ना वेदर ज्वाइंटली, सेवरली और अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे ज्वाइंटली रिलीफ मांग रहे हैं ना, तो इसलिए बी और सी को एक में ही शामिल कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बी और सी एक साथ एक वाद ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 1 रूल 1 ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स की बात करता है, एंड ऑर्डर 1 रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट की बात करते हैं। तो बात करेंगे ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट की भी, लेकिन बाद में।